हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ की शर्मा गेस्ट जो आपको आई है। उससे मैं पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। और मैं आपको कोई थ्योरी नहीं समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन करते चला जाऊंगा और फिर आपको थ्योरी भी समझाते चलूंगा, ठीक है। तो आप वो देखिए कैसे सॉल्व होगी क्वेश्चन और कैसे जल्दीबाजी में करनी है, ठीक है। तो आपका देखिए क्या कह रहा है कि समूचे एक दो तीन और एक संबंध आर, मतलब आर जो संबंध होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन, है ना। ये रिलेशन, तो रिलेशन को हम आर से दिखाते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि समुच्चय मतलब सेट्स जो है एक संबंध आर इतना इतना द्वारा दिया गया है। तो संबंध आर है। तो संबंध आर क्या है, जैसे ऐसे समझिए कि संबंध के बारे में आपको समझना है। तो हम ये कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेट ए है ना। अगर इसमें मान लीजिए ए बी सी कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, और एक एलिमेंट्स एक सेट में मान लीजिए कि बी ले लिया। अब इसमें कोई सेट्स हो सकता है एक्स वाई जेड। तो करते क्या है कि जो रिलेशन होता है वो इसका ए क्रॉस बी का ये सबसेट होता है। मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी में क्या करते हैं कि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स को बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ आप क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। इसको कहें कि एक तरह से सेट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का शायद मैंने पहले वीडियो डाला हुआ है, शायद आप देख चुके होंगे। तो देखिए मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया ए, तो ए का सभी के साथ ए एक्स, फिर आपका होगा ए वाई, फिर आपका हो जाएगा ए जेड, ए जेड, फिर बी का सभी के साथ यानी बी एक्स बी वाई, और फिर होगा बी जेड, फिर आपका सी का सभी के साथ तो सी एक्स और सी वाई और ये सी जेड। तो ये जो है पूरा का पूरा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का ये क्या होता है, जो रिलेशन होता है इसका सबसेट होता है। तो आप चाहें तो इस ए क्रॉस बी में से कोई भी एक, मान लीजिए मैंने ये आर वन ले लिया है, तो आर वन ले लेंगे। तो आर वन में हो सकता है कि ए एक्स हो सकता है कि सी वाई हो। तो ये एक सेट बन गया। तो ये सेट क्या है, आपका सेट ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। तो हम क्या कहते हैं कि रिलेशन का डेफिनेशन यही है कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का जो है वो सबसेट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये तीन टाइप के होता है। ऐसे तो इसके चार पांच टाइप है, बता आगे समझाएंगे आपको। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशन का मतलब कि अगर कोई दो सेट है ए क्रॉस बी, तो ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का संबंध जो है बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए। या ये कह सकते हैं कि आपका ए क्रॉस बी जो है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब रिलेशन जो है, संबंध जो है वो कार्तीय गुणन भी, हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं, उसका क्या होता है मतलब क्या बोलते हैं, उप समुच्चय, ठीक है। तो सबसेट इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। तो इसका ये उप समुच्चय है। तो अब इसको क्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि रिलेशन में मतलब मेनली जो है तीन तरह के हैं। क्या क्या है, एक तो आपका स्वतुल्य है, दूसरा सममित है, संक्रामक है। तो स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि कोई सेट मान लीजिए कि ए है, लेट ए, अगर हम सिर्फ ए को ए के साथ ही करें, ए का गुना ए के साथ ही करेंगे, तो रिलेशन क्या मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ए में एलिमेंट्स है ए बी सी,
तो ए क्रॉस ए कीजिए, ए क्रॉस ए, और तो आपको क्या मिल रहा है, ए का ए ही के साथ में, मतलब ये ए एक और हो जाएगा ना यहाँ पे, तो उसी प्रकार से ए हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, और सी सी हो जाएगा। मतलब ये तो हो ही गया। ऐसा भी होगा कि ए बी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए बी ए सी, फिर बी भी हो सकता है, बी सी, फिर आपका हो जाएगा, हाँ, ये चीजें आपकी बी सी यहीं तक। तो आप अब देखेंगे कि आपको ये चाहिए कि स्वयं के साथ अगर प्रत्येक ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का अगर अपने से अगर उसका मल्टीप्लिकेशन है ना, ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का अगर अपने के साथ मतलब संबंध है, तो हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य है। जैसे इसमें तीन एलिमेंट्स है ए बी सी, और तो यहाँ पे सभी का अपने के साथ है, बी बी हो गया, सी सी हो गया। बाद बाकी आपको इससे मतलब नहीं है कि ये है या नहीं है। अगर इसका रिलेशन सभी का अपने आप के साथ में है, तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य रिलेशन। इसका स्वतुल्य का डेफिनेशन क्या होता है, इसको आप देख लीजिए कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए बी ए बी such that for all a elements of a for all a elements of a, ऐसा करके आप ये कर सकेंगे। और बी भी क्या होगा, एलिमेंट्स इसी का होगा। तो अगर इसके लिए ये है ए और ए फॉर ऑल, अगर ये सभी के साथ है, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या स्वतुल्य है। मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए ये ऐसा होना चाहिए, तब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। तब देखिए तो इसमें क्या है, वन वन है, टू टू है, थ्री है ना, थ्री थ्री भी है। तो यहां तक तो आपको एक चीज मिल गया कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरी बात, अब मैं सिमेट्रिक के बारे में भी समझाऊं, या फिर जैसे क्वेश्चन आती है तो मैं फिर समझाते चलूंगा। और इस सिमेट्रिक भी है क्या, सिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन कब, ये सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर हम ये कहें कि अगर ए ए के साथ, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन भी ए के साथ है, तो हम ये कहेंगे कि ये मतलब आपका सम्मित है। इसको क्या बोलेंगे, सम्मित है। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं, शायद यहाँ तक आप समझ गए हो, मैं इसको थोड़ी सी इरेज कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। जो चीज जितनी आसान होती है ना, उतना ही टफ होता है। और देखने में आपको अगर तीन दो पांच जोड़ना हो इस तरह के, तो आप बड़ी आसानी से बना पाते हैं। लेकिन अब यही चीज थोड़ी सी आपकी दिक्कत हो जाती है जब इस तरह की थियोरेटिकल चीजें आती हैं। बट कोई टफ नहीं है। अगर फिर आपकी ये क्लास मतलब जो भी आपकी समस्याएं होंगी, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए, आपने भी एक चीज देख रही होगी कि मैंने जो है अभी एक सेट्स लिया है ना, ए क्रॉस बी का, है ना, ए क्रॉस बी का। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए ए के साथ एक्स है, ए के साथ एक्स है, ए के साथ वाई है, ए के साथ जेड है। अब ये देखिए, बी के साथ एक्स है, बी के साथ वाई है, बी के साथ जेड है, और सी के साथ एक्स है, सी के साथ वाई है, सी के साथ जेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिलेशन ए के साथ एक्स है, ए के साथ एक्स है, तो एक्स का रिलेशन, ये क्या हुआ कि यदि ए के साथ एक्स है,
मतलब ए आर एक्स, तो एक्स आर ए होना ही चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये सममित है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, तो ए के साथ एक्स है, ए के साथ वाई है, ए के साथ जेड है, बी के साथ एक्स है, बी के साथ वाई है, बी के साथ जेड है, सी के साथ एक्स है, सी। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सममित नहीं है, क्योंकि ए के साथ एक्स है। जैसे यहाँ देखिए, वन के साथ टू है लेकिन टू के साथ वन है क्या? नहीं है। यहाँ देखिए आपका टू के साथ थ्री है लेकिन थ्री के साथ टू है क्या? थ्री के साथ टू नहीं है। तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। तो सममित होने के लिए क्या चाहिए कि अगर ए के साथ एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का एक भी होना चाहिए उस सबसेट में। अगर ऐसा नहीं है तो ये सम नहीं है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में। देखिए क्या कर रहा है कि माना कि आर आर, मतलब रिलेशन जो है, एक फंक्शन आर टू आर 3x द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर चुनिए। हाँ, ये आपकी फंक्शन भी समझना पड़ेगा आपको। तो फंक्शन समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए, इसके बाद आपको मैं समझा पाऊँ, पहले आप फंक्शन समझिए, मैं थोड़ी फंक्शन भी समझा लूँ। फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं? फलन ना। फलन है क्या? फलन ये होता है कि एक ऐसा परिवार है जिसमें एक भी आदमी जो है वो बिना शादीशुदा नहीं रहेगा, और अगर शादी करेगा भी, मतलब शादी तो एनी हाउ करना ही करना है, लेकिन एक भी एलिमेंट्स इसमें ऐसा नहीं होगा जो शादी के बगैर रह जाए। मतलब ये ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, ई ले लीजिए, ये सेट्स ए हो गया। एक सेट्स आप बी ले लीजिए, और इसको जो है कि जब आप इसको सेट बी लेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे ही आप इसको मतलब ये एक ऐसा परिवार है, इस परिवार में मान लीजिए है कोई 1 2 3 4। तो इसमें क्या है कि इसमें एकदम फिक्स है कि इसमें से जो भी एलिमेंट्स है इस परिवार में, इसमें हर कोई शादीशुदा होना चाहिए। एक भी आदमी ऐसा ना रहे जिसका कि शादी न हो। लेकिन इस परिवार में दोनों ऑप्शन है, इसमें शादी सबका हो भी सकता है और सबका नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। और इसमें क्या है कि एक आदमी दो शादी भी कर सकता है, तीन शादी भी कर सकता है, चार शादी भी कर सकता है, इसके पास ये छूट है। लेकिन दोनों में समझिए, इसमें क्या है कि इसका जो है, इसमें एक भी बिना शादी के नहीं रहेगा, इसमें कोई भी कंवारा नहीं रहेगा। इसमें कंवारा भी रह सकता है, और इसमें कोई डबल ट्रिपल भी शादी कर सकता है। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि ये मान लीजिए इसके साथ शादी हो रही है, मतलब ये एक परिवार है जिसकी शादी इस परिवार में हो रही है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है, ए का शादी मान लीजिए सभी के साथ होगा। तो जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें क्या हो रहा है कि आपके कुछ एलिमेंट्स छूट रहे हैं। मैं फिर से इसको ड्राइंग बना देता हूँ। ऐसा करते हैं, सॉरी, थोड़ी सी आप वेट करेंगे बच्चों। मैं चाह रहा हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से मैं इसको कर दूँ, तो आपको समझ में आएगी। इसको हटा ही दीजिए और इसको इस तरह से लीजिए कि काम अच्छे से हो। इसको ऐसा ये हुआ ना। वाह, मजा आ गया। क्या बच्चों, मजा आया? ये देखिए, तो ये भी शायद हमको मजा नहीं आया। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और बड़ा कर देता हूँ इसको, है ना। इसको बड़ा कर देंगे तो देखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा।
अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ये मैं ए बी सी डी ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 मैं ऐसा लिया। और ये जो है, मैं ए का रिलेशन 1 के साथ है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है। बी का रिलेशन 2 के साथ है। सी का रिलेशन 3 के साथ में है। सॉरी, इसका जो है सी का रिलेशन इसके साथ हो गया, और डी का रिलेशन आपका 5 के साथ हो गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें से कोई भी एलिमेंट्स ऐसा छूटा नहीं हुआ है। मतलब इसमें से कोई ऐसा मतलब ये कह सकते हैं कि इस परिवार के कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसका कि शादी ना हुआ, सबका शादी हो गया। लेकिन इसमें देख पा रहे होंगे कि एक छूट गया। इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। तो अगर इसमें से अगर एक भी अवयव छूट गया, एक भी सदस्य छूट गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ छूट भी सकता है और ये चाहे तो ये डबल भी कर सकता है, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन इधर से कोई डबल नहीं कर सकता। अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने अगर ऐसा ले लिया कि ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिया ए बी सी डी ई, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखिए। अभी क्या हो रहा है कि अगर ये मान लीजिए कि ये इसके पास चला गया, 2 के पास चला गया, और बी जो है 4 के पास भी चला गया, ये 2 पास चला गया। अब ये मान लीजिए कि ई जो है 1 के पास चला गया, सी जो है 6 के पास चला गया। इसमें देख पा रहे होंगे कि एक तो यहाँ ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन है, ये नॉट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो ये ए है, ये बी है ना। तो ये क्या कर रहा है कि बी हैज अ 2 एलिमेंट्स, जबकि इसके पास 2 शादी करने का आवश्यकता नहीं है, इसने 2 शादी कर लिए। तो इसको क्या किया, समाज ने बाहर निकाल दिया। इसका घर पूरा का पूरा इसे बॉन्ड से बिगड़ गया। दूसरा, एक कुंवारा भी रह गया, तो ये पूरी तरह से घर क्या हुआ, बिखर गया। और ए हैज नो पेयर इन बी, मतलब ए का कोई पेयर बी में नहीं मिला। 2 कारण हो गया इसका ना, कि बी हैज अ 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 के साथ पेयर है, और ए हैज अ नो पेयर, 2 कारण हो गए। जबकि इसमें से एक कारण भी होता तो भी ये फंक्शन नहीं हो पाता। अब फंक्शन में क्या है कि 2 3 प्रकार हैं। एक तो क्या है, एक है कि 1 1 फंक्शन, दूसरा है इनटू फंक्शन, तीसरा है 1 1 और ऑनटू। एक ऑनटू भी है ना, एक ऑनटू फंक्शन। और इसको बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी आएगी मैं समझाते चलूंगा कि 1 1 ऑनटू क्या है। तो 1 1 ऑनटू का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि 1 1 का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सेट ऐसा है, कोई सेट ये मान लीजिए मैंने ले लिया, दूसरा सेट मान लीजिए मैंने कोई ऐसा ले लिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब
इसमें क्या हो रहा है कि अब वन वन अनटू, अनटू का मतलब ये होता है कि पहले अनटू समझिए फिर वन वन अनटू समझ में आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ क्या है, वन टू थ्री, तीन एलिमेंट्स है। यहाँ मान लीजिए ए बी सी डी ऐसा है। तो अगर ये ऐसा हुआ कि ये इसके पास चला गया और ये जो है इसके पास भी चला गया, ध्यान से समझिएगा। इसके पास आजादी है कि ये दो शादी कर सकता है, मतलब ये दो ठो अपना हस्बैंड रख सकता है, रख सकती है, लेकिन ये नहीं। अब ये क्या है, अगर ये मान लीजिए कि ये चला गया यहाँ पे और ये चला गया यहाँ पे, अब ये देखिए तो क्या है, इसमें से भी कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटा। इसमें भी मतलब बी में जो है इसका भी पूरा का पूरा मतलब कंप्लीट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, ये बी हुआ तो इसको बोलेंगे कि ये अनटू हो गया, ये अनटू हो गया। अनटू का मतलब ये कि बी का भी कोई भी एलिमेंट्स छूटना नहीं चाहिए, सबकी मतलब शादी हो जानी चाहिए, मतलब सबका संबंध जो है ए में होना चाहिए। एक भी जब बी में भी कोई ना छूटे, बी में भी जो सबकी हो जाए, तो इसके बोलते हैं अनटू फंक्शन, अनटू है ना। अब इसी को हम दूसरी बात और भी समझिए, वन वन अनटू। अब समझिए वन वन अनटू ये क्या हो गया, अनटू फंक्शन। अब क्या हो गया, अंटू, मतलब अंटू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आच्छादक ना, मतलब ये इसके ऊपर छा गया, ये इसके ऊपर छा गया। अब वन वन अंटू क्या है, इसको देखिए, ये थोड़ा खराब लग रहा है ना, इसको हटा देते हैं बच्चों, इसको हटाइए और इसको जो है ऐसा कर दीजिए। मुझे क्लास ले ही लेना चाहिए था आप लोग को, शायद मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ समझ में आता अगर मैं समझा तो उसमें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक क्लास आप लोग को पूरी तरह से ले ही लूँ, तो ज़्यादा समझ में आएगी। बट खैर आज समझ लीजिए, अगर मैंने शुरू कर दिया है तो इस क्लास को आज कंप्लीट ही कर दिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, कितने एलिमेंट्स है, चार। वन है, टू है, थ्री है, फोर है। अगर मान लीजिए कि ए चला गया इसके पास, इसके साथ पेयर कर लिया, अपना जोड़ा इसके साथ बना लिया, और डी जो है इसके साथ जोड़ा बना लिया, बी जो है वो इसके साथ जोड़ा बना लिया, कोई भी किसी के साथ जोड़ा बना सकता है, सी जो है इसके साथ जोड़ा बना लिया। तो अब इसमें देखिए तो इसमें भी कोई नहीं छूटा और इसमें भी कोई नहीं छूटा, यानी दोनों में जब कोई नहीं छूटा और सबका एक एक ही हुआ, देखिए इसमें भी एक ही पेयर बना, एक एक ही के पास जा रहा है, दो भी एक ही के पास जा रहा है, तीन भी एक ही के पास जा रहा है, चार भी एक ही के पास। या इधर से देखें तो भी, इधर से भी देखें, ये क्या हो रहा है, वन वन का आदान प्रदान हुआ ना, एक एक का पेयर बना, तो इसको बोलते हैं वन वन अनटू। अनटू मतलब इसमें भी कोई नहीं छूटा और छूटा भी नहीं, और ये एक एक का पेयर बनाया, तो ये वन वन अनटू हो गया। यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, वन वन समझा दिया। वन वन, वन वन का मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये मैंने आंटू आंटू समझा दिया, वन वन आंटू समझा दिया। ठीक है, और अब मैं आपको वन वन फंक्शन समझा दूं। वन वन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि मैंने अगर कोई दो सेट्स लिया, कहाँ पे ले लूं, थोड़ी सी जगह की कमी, शायद आप समझ चुके होंगे, मैं यहाँ पे मिटा दूं क्या, इसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फंक्शन कब है, मतलब ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, बी का छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब ये क्या होगा, फंक्शन होगा। दूसरी बात, फंक्शन कब नहीं होगा, यदि ए का कोई भी एलिमेंट जो है अगर वो दो पेयर बनाते, किसी दो के पास चले जाए, या यूं कहें जनरल भाषा में कि अगर इस परिवार का एक भी आदमी दो शादी कर लिया, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। या इस परिवार का एक भी व्यक्ति छूट गया, शादी करने से वंचित रह गया, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा।
जैसा कि यहाँ पे मैंने समझाया है, तो ये नॉट फंक्शन है, ये फंक्शन है। ये वन वन भी समझ में आया, वन वन एंड टू भी समझ में आया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों। शायद मैं समझता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है। आज मैं यहीं तक शायद बता पाऊँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं शायद इसको सिर्फ इरेज करता तो भी हो जाती है ना। इसको इसको हटा दीजिए। तो सब हट ही गया। चलो कोई बात नहीं, फिर से बन जाएगी। इनटू फंक्शन का मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई सेट ए और सेट बी है, सेट ए और सेट बी है। जैसे मैं मान लिया कि एक सेट ए मान लो, एक सेट बी मान लीजिए मैंने ये बनाया। सॉरी, ये ढंग का नहीं बना, मजा नहीं आया ना। इसको फिर से बनाते हैं बच्चों। देखिए क्या है। हमको यार ये चेंज हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। जब आप देखेंगे कि इसमें जब बी में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा जरूर हो जिसका पेयर ना हो, जिसका पेयर ना हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 ऐसा हुआ। अब इसमें क्या है कि यदि सबका मैं पेयर करूं, सबका मैं पेयर करूं, जैसे इसका पेयर इसके साथ कर दें, और इसका पेयर मान लीजिए कहीं भी ले जाइए, इसके साथ कर दें, और इसका पेयर इसके साथ कर दें, इसका पेयर इसके साथ कर दें, टू के साथ, और इसका पेयर इसके साथ कर दें। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला तो हम इधर देखेंगे, अभी हम इधर नहीं देखेंगे, पहले बी को नहीं, पहले ए में तो कोई छूटा नहीं। तो नहीं छूटा मतलब सबका शादी हो गया है ना, कोई कंवारा नहीं है ना। गाना भी है ना, कोई कंवारा नहीं मरना, तभी इसमें कोई कंवारा नहीं मर रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जब देखेंगे कि मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए कि जिसका पेयर ना मिले, तब हम इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। अब समझ में आया कि बी में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा होना चाहिए जिसका पेयर, होने के लिए ज्यादा भी हो सकता है, बट एक निश्चित रूप से होना ही चाहिए जिसका पेयर ना मिले। मुझे नहीं लगता कि शायद इसका परिभाषा लिखाने की जरूरत है, आप शायद यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब दूसरी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वन वन इंटू क्या है। वन वन इंटू, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, शायद आपको कितनी समझ आ रही है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बट आप थोड़ी सी अपनी मेहनत कर लीजिएगा, यहाँ से समझ लीजिए क्या क्या है, देख लीजिएगा। अब ये वन वन कब होगा, ये मैं बात कर दिया इनटू का। अब वन वन का क्या होगा? 1 2 3 4, यहाँ लीजिए ए बी, ए बी सी डी ई एफ मान लीजिए, ऐसा हो गया। तो अब इसका जब पेयर बनाइएगा, है ना, इसका पेयर हम बनाए और इसका पेयर बनाए, इसका पेयर बनाए, मतलब क्या है, ए में तो कोई नहीं छूटना चाहिए, ए में कोई नहीं छूटना चाहिए, और ए में भी, इसमें। अब इसमें देखिए तो क्या है, सॉरी एक मिस्टेक देखिए हो रही है ना, क्या हो रही है कि तीन जो है वो दो जगह जा रहा है। तो अगर तीन दो जगह जाएगा तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा ना, ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन नहीं, क्योंकि ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसको अगर हम हटा दें, किसी और के पास ले जाएं, है ना, तो देखिए 2 3, इसको ऐसा कीजिए कि किसी और के पास ले जाइए। 2 2 4 2 6, भाई कैसा करते हैं बच्चों कि इसको हटाइए एक को, नहीं तो डबलिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा।
इसके पास पावर है नहीं, बीमार पड़ जाएगा ना। तो देखिए क्या है कि मैंने ये ऐसा किया कि अब मैंने एक एक का पेयर बना। देखिए तो कोई भी दो जगह नहीं जा रहा है ना, कोई भी दो जगह नहीं जा रहा है, सब एक ही जगह जा रहा है। तो ये कहलाएगा वन वन। ये क्या कहलाएगा? अरे यार रुक तो जाओ। क्यों? अरे फिर डांस कर रहा है यार। हाँ अब ठीक हो गया है। ये थोड़ी सी के लिए बीमार पड़ गया था बच्चा, तो कोई बात नहीं, इसकी बीमारी को मैं थोड़ी ठीक कर दूं, है ना। आप सब तो ठंडे में बीमार नहीं पड़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए इसका मैं बोल सकता हूँ कि ये वन वन हो गया। ये क्या हो गया? वन वन। वन वन इंटू भी बोल सकते हैं, वन वन इंटू बोलिए या वन वन फंक्शन बोलिए, ये आपका चलेगा। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी थी और आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर मैं इसको परिभाषित रूप में, जैसे अगर आपका मैं क्वेश्चन को लूं तो एफ एक्स इजकल टू थ्री एक्स, तो ये एफ एक्स इजकल टू थ्री एक्स अगर लीजिएगा तो ये लगभग वन वन के बराबर आएगा। मतलब एफ एक्स मतलब वाई, इसको ऐसे समझिए कि y इजकल टू एफ एक्स होता है, और मतलब मैंने ये थ्री एक्स दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसकी कोई भी वैल्यू दूं, इसकी कोई भी वैल्यू दूं, जैसे x का वैल्यू जो है आप थ्री दे दीजिए, x का वैल्यू वन दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? जब वन देंगे तो क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। जब आप टू देंगे तो कितना आ जाएगा? सिक्स आ जाएगा। जब यहाँ पे आप वैल्यू अगर थ्री देंगे तो कितना हो जाएगा? नाइन हो जाएगा। ये नाइन हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर फोर रखेंगे तो ये ट्वेल्व हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y इजकल टू एक्स के बराबर आ रहा है, ये वन वन फंक्शन आ जा रहा है। क्या है ये? वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। वन वन आन टू भी, वन वन आन टू बोलिए मैनी। हाँ, ये वन वन एंड टू, ए भी क्या होगा? पहला का आंसर सही होगा। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों। शायद आज की क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं तक मैं रखता हूँ। थैंक यू।